जो है मिथिला से ही थे। हमने सुना था बक्सर में मामा जी का जो है प्राकट्य हुआ। तो कहते हैं कि मामा जी हमने कल की कथा में श्री मामा जी का चरित्र सुना था और मामा जी का चरित्र सुनने के बाद श्री जनकपुर की यात्रा वो करनी आवश्यक है क्योंकि मामा जी जो है मिथिला से ही थे। हमने सुना था बक्सर में मामा जी का जो है प्राकट्य हुआ। तो कहते हैं कि मामा जी का जो माधुर्य भाव में जो प्रेम था, जो उनका भाव था, वो बड़ा ही उच्च कोटि का भाव था। इसलिए जनकपुर की यात्रा कैसी रही, वो सुनना बड़ा आवश्यक है। कहते हैं प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में मिथिला रस की अद्भुत वृष्टि होती रहती है। हमने सुना था कि हर एक वर्ष में श्री सीताराम विवाह महोत्सव होता है बक्सर में। अभी भी होता है, बहुत सुंदर होता है। कहते हैं मिथिलानियों के मुख से विवाह की पदावली सुनकर श्रोताओं का मन अवध मिथिला के सरस संबंधों के अनायास भावित हो उठता है। जो मिथिलानियां हैं वे सुंदर सुंदर महाराज पद सुनाती, तो उसमें भी बड़े प्यारे प्यारे मिथिला की भाषा के जो पद हैं, हमने भी अनेकों पदों की चर्चा श्री ठाकुर जी की कृपा से हमारी कथा में की थी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, ऐसे लागे जैसे कोलू के बरद है सखी। बड़ा सुंदर भाव है। अन्य अन्य बहुत से भाव हमने सुने थे। पहुना धीरे चलो, ये ससुराल गलियां राघो, धीरे चलो। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत उन्होंने भगवान को जो है खूब खरी-खोटी सुनाई है और मिथिलानियों में ही केवल ये उनकी सामर्थ्य है महाराज जो भगवान को भी खरी-खोटी सुना दें। धामवासी में ही ऐसी सामर्थ्य है, अन्य किसमें ऐसी हिम्मत है जो अनंत-अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को कुछ कह सके। तो ये सब मिथिला के सुंदर सब भाव हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से सब लोग जब इन भावों को सुनते हैं, बड़ा आनंद हो जाता है। कभी आपको अवसर मिले कहीं ऐसे विवाह महोत्सव में जाने का, क्योंकि देखिए विवाह तो केवल श्री राम रूप में ही हुआ। अन्य रूपों में भगवान का कोई विवाह विशेष रूप से इतना सुंदर नहीं हुआ। आप देखिए, पहले तो भगवान ने अवतार ही वे लिए जो मनुष्य ही नहीं है। मीन, वराह, कमठ, नरहरि और बलि बावन, वो तो ब्रह्मचारी के रूप में आए वामन अवतार में। तो अब मछली आदि का कहाँ विवाह हुआ होगा? तो इनका विवाह तो हुआ नहीं। 12 अवतार में आए, 12 भगवान से भी कोई कौन विवाह करे? हालाँकि विवाह हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विवाह नहीं हुआ। भैया व्यासपीठ की भी मर्यादा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ कुछ ऐसी कोई बहुत हर्षोल्लास की बात तो हो नहीं पाई ना। क्योंकि ठीक है, भगवान का विवाह हुआ, भगवान तो नित्य ही श्री किशोरी जी के साथ हैं, वो सब बातें ध्यान में ही हैं। कृष्ण रूप में आए तो एक विवाह नहीं हुआ महाराज, 16,108 विवाह हुए। पर एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें शांति से कोई अच्छे से कुछ जो है आनंद मनाया गया हो, कुछ सेलिब्रेट किया गया हो। एक भी ऐसा विवाह नहीं। किसी विवाह में जो है भगवान स्वयं रन छोड़कर भागे, किसी में जो कन्या को ही भगा कर ले गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान के जितने भी विवाह हुए वो उचित रूप से हुए नहीं। श्री राम रूप में जो विवाह हुआ, वो विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह है और वही भगवान का श्रेष्ठ विवाह है। वास्तव में श्री राम लीला ही विवाह लीला है। भगवान का ये रामावतार हुआ ही विवाह के लिए है और जैसा विवाह श्री राम रूप में हुआ, वैसा विवाह अन्य किसी भी रूप में भगवान का या अन्य किसी देवता का भी नहीं हुआ। 2 विवाह बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो श्री राम जी का विवाह और एक भगवान शंकर का। हमने शंकर जी की बारात का वर्णन सुना था महाराज, अद्भुत बारात और राम जी की बारात भी अद्भुत बारात। तो ये 2 ही विवाह हुए महाराज। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग जो है इन पदों पर भी चर्चा करेंगे। ये पद क्या है ग्रुप में भेजने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो पद हैं ये तो बड़ी गुप्त भावना के पद हैं। मिथिला की जो रसोपासना है वो सबको प्रकाशित नहीं। पर निश्चिंत रहिए, प्रयास करेंगे कि कल आप मुझे याद दिलाइएगा। कल थोड़ी-सी चर्चा हम विस्तार में इन पदों पर भी कर लेंगे। बड़े सुंदर पद हैं महाराज, श्री ठाकुर जी को सब मिथिलानियाँ गाली सुनाती। तो जैसे एक पद है उसमें एक भाव आता है, केवल एक भाव मैं निवेदन करूँ। कहते हैं कि
मिथिलानियों ने भगवान से पूछा कि आपकी माताओं के नाम क्या हैं? तो भगवान ने कहा कि भैया कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। तो अब मिथिलानियाँ कहते हैं कि भगवान तो स्वयं अपनी माता को गाली दे रहे हैं, हमें तो देने की आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे तुम कैसी बात करती हो? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे क्या अपनी माँ को गाली देंगे? बोले तुम खुद सुनो, इन्होंने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हमने तो माताओं के नाम बताए। बोले क्या नाम बताए? तो भगवान ने कहा कि कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तो मिथिलानियों ने कहा कि यही तो हम कह रहे हैं कि कौशल्या के कई सौमित्र, यानी कि कौशल्या के बहुत से मित्र हैं। अब ये सब जो भाव हैं, ये सब लोग इसको अन्यथा ना लें, इस कारण से इनको गुप्त रखा गया है। तो ये जो रस के भाव हैं, ये इसीलिए ग्रुप आदि में सुनाने के नहीं। पर ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे। बड़े सुंदर जो है मिथिलानियों के भाव हैं। मिथिला की जो गाली है, विशेष रूप से उसमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता है। ये बड़ी विशेष बात है। जैसे मिथिलानियों ने कहा कि ऐसे लागे जैसे कोलू के बरद ही सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ही सखी। कहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे भगवान चलते हैं जैसे कोलू का बैल चलता हो। तो एक सखी ने पूछा कि तुम कोलू का बैल क्यों कहती हो भगवान को? बोली कोलू का बैल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये संसार एक कोहलू है, और इस कोहलू में ये जैसे सरसों को पीसा जाता है, तो ये सबको पीस रहे हैं। हर एक मनुष्य को 84 लाख योनियों में पीस रहे हैं। और ये जो है कोल्हू के बैल इसलिए क्योंकि ये उस कोल्हू को चला रहे हैं। ऐसी बहुत सुंदर-सुंदर सब बातें हैं। कहते हैं महाराज इस प्रकार से सब अवधवासियों के प्रति प्रेम से सनी गालियाँ सुनकर भक्तजन झूम उठते हैं। श्री महाराज जी इन विवाह गीतों को भावमग्न होकर सुनते थे और समाधिस्थ होकर कई-कई घंटों तक महाराज जी सुनते रहते थे। महाराज जी का बड़ा भाव था इन गीतों में, क्योंकि जो मिथिला की, बरसाना की ये जो गालियाँ हैं ना, ये इतनी सुंदर हैं कि अगर कोई इनको इनके भाव को समझे, तो आनंद हो जाता है। कहते हैं एक बार की बात है, विवाह महोत्सव में तत्काल जो है श्री जनकपुर यात्रा का कार्यक्रम बना और विवाह रस की खुमारी से छके हुए श्री महाराज जी ने जनकपुर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में भावभीनी यात्रा भी की। वहाँ के कई संत जो भक्तमाल भाष्यकार के रूप में अपने नाम से पूर्व परिचित थे, आज आपका दर्शन करके परम आनंदित हुए। क्योंकि हुआ क्या कि जब महाराज जी वहाँ जनकपुर में गए विवाह महोत्सव में, तो वहाँ बहुत से ऐसे भी संत आए जो खुद को भक्तमाली बताते थे, और संभवतः वे लोग जो है शायद महाराज जी से पहले ना मिले हों, क्योंकि भक्तमाल पर तो बहुत से भक्तजन सब कथा आदि करते ही थे। तो उन्होंने जब महाराज जी को देखा, तो सबको बड़ा आनंद हो गया। कहते हैं जनकपुर यात्रा में कुछ विस्मयकारी दृश्य भी उपस्थित हुए। इसके पीछे तर्क एवं युक्ति पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, किंतु हमारे लिए तो महाराज जी की जनकपुर यात्रा में चकित कर देने वाले भाव प्रसंग ही हैं। वो क्या प्रसंग है? वो यहाँ हम एक प्रसंग उसमें से सुनते हैं। ये एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि आप वहाँ एक भक्त के घर में ठहरे हुए थे, और जब प्रसाद पाने का समय आया, तो हुआ क्या कि महाराज जी के लिए बढ़िया जल लाया गया, और जल लाने को एक सज्जन ने जैसे ही हैंड पंप चलाया, उसमें से दूध की धारा के समान श्वेत जल निकलने लगा। और इस दृश्य को देखकर सभी बड़े विस्मय हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि पानी का जो हैंडपंप है उसमें से जो है दूध कैसे निकल सकता है। तो जनकपुर क्षेत्र में दूधमती नदी प्रवाहित होती श्री जनक नंदिनी के द्वारा माता सुनैना का दुग्ध पान करते समय श्रीमुख से निकले प्रसादी दिव्य दुग्ध कणों से वो दुग्धमती नदी का प्राकट्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब किशोरी जी माता सुनैना का दुग्ध पान करती थी, तो किशोरी जी के अधरों से जो अमृत रूपी दुग्ध कुछ छलका, उससे वो नदी प्रकट हो गई। अब आप सोचिए कि जो दुग्ध स्वयं श्री किशोरी जी के अधरों से छलका हो, उसकी क्या महिमा होगी। भगवान के चरणों से निकली गंगा है, वह जगत पावनी है। तो सोचिए भगवान के अधरों से लगा हुआ दूध कितना आनंददायक होगा, और उसमें भी श्री किशोरी जी के अधरों से निकला हुआ दूध कितना आनंददायक होगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है।
खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से उस नदी की जो है उत्पत्ति ऐसी मानी जाती है कि वो श्री किशोरी जी के अधरों से जो दुग्ध के कण छलके उससे उसकी उत्पत्ति हुई और सब ऐसा ही भाव करते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर ऐसा भाव किया गया कि शायद ये उस नदी का ही दुग्ध है और भक्तों के चित्त में आनंद हो गया। इस प्रकार से धनुषा नाम के स्थल पर श्री महाराज जी एक हैंडपंप के निकट गए। आपके निकट पहुंचते ही हैंडपंप बिना चलाए ही प्रचुर जल देने लगा। महाराज जी हैंडपंप के निकट पहुंचे, खड़े हुए और वहां पे प्रचुर जल अपने आप ही उसमें हैंडपंप से निकलने लग गया और सारे भक्त भाव विभोर हो गए। तो ये सब घटनाएं कोई कहे कि जी इनका तो साइंटिफिक रीजन है, ऐसा हो जाएगा वैसा ये सब बातें ठीक है, पर हमारा जो भाव है वो तो यही है कि हमें तो महाराज जी का ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। अंदर की बात है कि प्रत्यक्ष चमत्कार ही है, क्योंकि मॉडर्न साइंस यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती है। जहाँ तक श्री दादा गुरुदेव भगवान आदि संत जिन बातों की उनको परवाह ही नहीं है, वे सब घटनाएं होती हैं, तो वो मॉडर्न साइंस नहीं समझ सकती। कहते हैं मिथिला रस के गीत तथा कथाओं को सुनते हुए ये यात्रा सानंद संपन्न हुई और महाराज जी ने जनकपुर की अन्य यात्राओं में भी फिर भाग लिया। महाराज जी अन्य अन्य सब यात्राएं करके फिर वे पुनः वापिस आए। अब एक बड़ा सुंदर प्रसंग है दमोह वाले दादाजी का। आपने अगर महाराज जी की कथाओं में उनका नाम सुना हो तो बड़ी ही सुंदर उनकी कथाएं हैं। श्री दमोह वाले दादाजी, हमने भी उनकी एक दो कथाओं पर चर्चा यहाँ की थी। हम चर्चा करेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो संकीर्तन आचार्य श्री शिव शंकर दीक्षित नाम से आपका नाम था और उनको प्रेम से सब दादाजी कहते थे। कहते श्री महाराज जी के मध्य प्रदेश के दमोह नगर की अनेक यात्राएं महाराज जी ने की। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र में आप दमोह जाते थे और यह क्रम निरंतर कई वर्षों तक चलता रहा। जब दो नवरात्र आते हैं ना, एक तो एक जो शारदीय नवरात्र आता है उसमें महाराज जी दमोह जाया करते थे। दमोह एक स्थान का नाम है। तो कहते हैं महापुरुषों का परिभ्रमण भगवत प्रेरणा से जगत कल्याण के लिए होता है। आपकी दमोह यात्रा से वहां के अनेक श्रद्धालुओं को अपना कल्याण पथ निर्धारित करने में जो है अत्यावश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। महाराज जी जब भी जाते कोई ना कोई साधक पहुंच जाते कि हम हमें ये जो है बाधा आ रही है भजन में, तो आप निवारण कीजिए। तो महाराज जी बहुत सब पर कृपा करते थे और बहुत से लोगों को वहां मार्गदर्शन मिला। कहते हैं श्रद्धालुओं के इस समूह के नेतृत्व करता थे श्री शिव शंकर दीक्षित जी महाराज, श्री दादाजी। कहते हैं दादाजी के नाम से विख्यात दीक्षित जी का जन्म लगभग लगभग सन 1926 के मध्य में हुआ। 1926 के आसपास आपका जन्म हुआ था। और अगर आपको याद हो तो हमने सुना था कि 1926 में 1926 के आसपास महाराज जी काशी में पढ़ते थे और काशी में पढ़कर फिर महाराज जी आगे विंध्याचल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। तो कहते हैं कि प्रदेश के सागर जलांतर्गत चिनोई ग्राम में आपका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में एक सागर नाम का जिला है, उसमें एक चिनोई नाम का ग्राम है, वहां पर आपका जन्म हुआ था। कहते हैं जब आप 5 वर्ष के थे तब आपके पिताजी भगवत धाम चले गए। ये जो श्री दादाजी हैं उनका चरित्र यहाँ से शुरू हो रहा है कि 5 वर्ष के जब वे थे तब आपके पिताजी भगवत धाम चले गए और उसके कुछ समय पश्चात ही आपकी माता जी भी निकट विराजमान भगवत विग्रह के हाथ में आपका हाथ सौंपकर सिधार गई। यानी कि माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए। अब बालक शिव शंकर के इस विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आपका समय व्यतीत जैसे तैसे हुआ। कल्याण किस प्रकार से हो, ये बात जब कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके मन में सबसे पहली बात आती है कि हमारा है कौन। हमारे केवल भगवान है। क्यों? क्योंकि महाराज जब कोई नहीं था तब भी भगवान थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। और निर्वाह तो हर एक व्यक्ति का हो ही जाता है। हाँ, किसी को भगवान पे बहुत विश्वास हो तो उसका निर्वाह बहुत अच्छे से भी होता है। तो निर्वाह तो हो ही जाता है। किसी के माता-पिता नहीं है तो उनका भी निर्वाह तो हो ही रहा है। तो जैसे-तैसे इनका भी निर्वाह हुआ। कहते हैं इस प्रकार से श्री दमोह वाले दादाजी ने अपना जीवन जैसे-तैसे व्यतीत किया। गाँव में श्री हनुमान मंदिर में
आप पढ़े रहते थे, बचपन में बालक शिवशंकर रामलीला में लक्ष्मण का स्वरूप धारण किया करते थे। एक बार श्री राम वनगमन लीला के अवसर पर लक्ष्मण जी ने आर्त भाव के साथ साथ ले चलने की प्रार्थना की। हमने सुना था कि भगवान ने कहा कि मैं वन जा रहा हूँ। किशोरी जी चरणों में गिर गईं। किशोरी जी ने कहा मैं भी चलूँगी। भगवान ने डरा दिया कि वहाँ पे शेर हैं और हाथी हैं और ऐसे-ऐसे वन्य जीव हैं, तुम डर जाओगी। किशोरी जी ने कहा कि चाहे मैं डर जाऊँ, चाहे मेरे प्राण चले जाएँ, पर मैं आपके बिना नहीं रहूँगी। तो किशोरी जी को स्वीकार किया भगवान ने और लक्ष्मण भैया खड़े दरवाजे पे सुन रहे थे सारी बात, तो लक्ष्मण भैया रोने लग गए कि मुझे नहीं लेकर जाएँगे। तो लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए, वो उठे ही नहीं, रोने लग गए। भगवान ने कहा कि नहीं लक्ष्मण तुम यहाँ माता-पिता का ध्यान रखो भैया, घर का ध्यान रखो। भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तुम भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊँगा, फिर कौन रहेगा पीछे? पिताजी तो वैसे ही बेचारे जो है इनकी अवस्था अभी ठीक नहीं है, ये तो बहुत व्याकुल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सीधी-सीधी बात है, ज़्यादा बातें घुमाने-फिराने की तो आवश्यकता ही नहीं है। या तो आप मुझे ले जाइए या मेरे प्राण ले जाइए। मैं बचूँगा नहीं आपके पीछे से। कहीं आप सोच रहे हो कि आप चले जाओ और मैं राज-काज का ध्यान रखूँ। मैं बचूँगा ही नहीं, मेरे प्राण चले जाएँगे। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ प्रति आवू। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो जानता ही नहीं कौन गुरु है और कौन माता है, कौन पिता है। मैं तो आपको जानता हूँ। यही प्रसंग वहाँ चल रहा था। तो श्री दादाजी महाराज जो हैं, लक्ष्मण जी बने हुए थे और आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कहते हैं लक्ष्मण जी का पाठ कर रहे बालक शिव शंकर उस समय इतने भाव विवल हो गए कि मूर्छित होकर गिर पड़े और ऐसे में जो है लीला को वहीं विराम देना पड़ा। सब डर गए। अब लोगों को क्या पता कि इनका भाव ऐसा है। उनको लगा कि बेचारा बालक है, बेहोश हो गया होगा। कहते हैं लीला दर्शकों में श्री विष्णु संप्रदाय के परम पूज्य श्री राधे श्याम रामायणी जी महाराज भी थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भक्तमाल पर कथा करते हैं, उनको भक्तमाली कहा जाता है। जो रामायण के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनको रामायणी कहा जाता है। तो ये श्री राधे श्याम जी महाराज, ये बहुत ही अच्छे विष्णु संप्रदाय के आचार्य थे और ये रामायण पर कथा करते थे, तो इसलिए इनको रामायणी कहा जाता था। कहते हैं मूर्छित पड़े बालक को अपनी गोद में लिटाकर वे रात्रि भर बैठे रहे। प्रातः ब्रह्म बेला में बालक को होश आया तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या बात हो गई? तुम कल मूर्छित हो गए, सारी बात पूछी। तो रामायणी जी ने बालक शिव शंकर को वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और उसका सब प्रकार से संरक्षण किया। ये गुरुजनों की करुणा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर दादाजी की शरणागति हुई है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि आपको गुरु तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है या अंदर की बात बताऊँ तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप गुरु तक पहुँच जाएँ। ये तो गुरुदेव कृपा करके आप तक पहुँचते हैं। ऐसा ही श्री दादाजी के साथ हुआ। कहते हैं शिक्षा संपूर्ण होने पर श्री शिव शंकर जी दीक्षित ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और आप दमोह नगर में वैद्यक व्यवसाय करने लगे। वैद्यक व्यवसाय मतलब जैसे डॉक्टर होते हैं ना, पहले के समय में वैद्य होते थे। तो वैद्य जो होते थे बड़े करुणा भी उनके अंदर थी। आज के समय में तो जैसे बहुत सी फीस डॉक्टर लेते हैं, एंट्री फीस आदि भी है। पहले ऐसा नहीं था। जो वैद्य होते थे वो बहुत सरल हृदय के होते थे, ज़्यादा लालच तो होता नहीं था लोगों में। तो जैसे जो दास के शरीर के दादाजी, उनके जो दादाजी थे, वे भी वैद्य थे और वे क्या करते थे कि जैसे सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक तो वे सबको दवाई देते थे। 5 बजे के बाद जो भी व्यक्ति आता था उसको फ्री में सब दवाई मिल जाती थी। कोई बहुत निर्धन व्यक्ति है तो उसको वैसे ही दवाई दे देते थे। और जो वैद्यों की दवाई थी वे बड़ी महाराज कारगर भी सिद्ध होती थी। तो ये सब जो है वैद्यक व्यवसाय एक तरह से व्यवसाय ही नहीं, ये तो सेवा ही होती थी समाज की। तो वही कार्य श्री दादाजी महाराज करने लगे। शिव शंकर दीक्षित जी ने विवाह किया और वैद्यक व्यवसाय करने लगे। कहते हैं वे उस अंचल में एक सफल यशस्वी वैद्य के रूप में सबके हृदय में उन्होंने एक जगह बनाई। सब समझ गए कि वैद्य जी बड़े समझदार हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो दादाजी की जो उर्वरा हृदय भूमि में भगवत भक्ति की भगवत भक्ति का लहलहाता पौधा तब और अधिक पल्लवित और पुष्पित हो उठा, जब आपने रामचरितमानस का गंभीर परिशीलन प्रारंभ किया। राम सिया हनुमान जी महाराज की कृपा का अवलंबन लेकर, अवलंबन मतलब सहारा। कहते हैं कि जब श्री हनुमान जी महाराज
कि करुणा का उन्होंने अवलंब लिया और रामचरितमानस को जब समझा, उनके जीवन में तो ऐसी आनंद की लहर महाराज उठी कि वो फिर आनंद बढ़ता ही चला गया। मानस के सिद्धांतों में आपका समग्र चिंतन रंजित हो गया। हृदय में होने वाले श्री राम कथा और जितने भी नवीन रोमांच थे, उससे दादाजी को कथा कहने की प्रेरणा मिली। मानस एक ऐसा ग्रंथ है, जो महाराज व्यक्ति को कथा कहने योग्य बना देता है। जिसने मानस नहीं पढ़ी और वो अगर कथा कह रहा है, तो दास की दृष्टि में शायद वो अपने साथ अन्याय कर रहा है। मानस तो महाराज मानस है। गोस्वामी जी की वाणी ऐसी अद्भुत है, ऐसी सरल है कि वे जिस सरलता से समझाते हैं, अन्य ग्रंथों में आप उस सरलता से भाव को समझ नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ग्रंथ छोटा है या बड़ा है, पर मैं ये अवश्य कह रहा हूँ कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो सबसे बड़ा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये तो मेरा बड़ा विशेष आग्रह है कि भैया मानस तो मानस है, जो दास ने पाया मानस से ही पाया है। हाँ, बिल्कुल, अरे आपको सबको पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस तो कोई भी पढ़ सकता है, स्त्रियाँ क्या, भैया चांडाल भी रामचरितमानस पढ़ सकता है। सब पढ़ें और अपने घर में सब सुनाएँ और पढ़ना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये तो अनिवार्य हो जाना चाहिए कि हर एक घर में रामचरितमानस तो पढ़ी जानी चाहिए। खैर इस प्रकार से तो जब श्री दादाजी ने रामचरितमानस को पढ़ा तो खूब आनंद उनके हृदय में हुआ। फिर वे कथा भी कहने लगे। कहते हैं दमोह के हनुमानगढ़ी मंदिर में आपने बिना व्यवधान के 12 वर्षों तक श्री राम कथा हनुमान जी महाराज को सुनाई। अन्य किसी को नहीं सुनाते थे, हनुमान जी को ही सुनाते थे। ऐसा नहीं कि जा जाकर लोगों को सुनाकर धन बटोरते, ऐसा नहीं। कहते हैं कि हनुमान जी का एक मंदिर था, हनुमानगढ़ी मंदिर नाम से, जैसे हमारे वृंदावन में भी है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो हनुमान जी का ही मंदिर था वो। तो वहां जाकर वो हनुमान जी को 12 सालों तक उन्होंने रामचरितमानस सुनाई। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनको रामचरितमानस सुनाता है कोई। हनुमान जी को, शंकर जी को उनकी कृपा चाहिए तो रामचरितमानस सुनाई, तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने रामचरितमानस सुनाई है। और महाराज मानस जी की कथा सुनकर श्री हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की। बड़ा सुंदर भाव है। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कलुष पशान की, जाके गति है श्री हनुमान की। कहते हैं जिनको हनुमान जी की गति है ना, यानी कि जो हनुमान जी के सहारे भजन कर रहे हैं, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कलुष पशान की, उनकी हाथों की जो अनिष्टकारी जो रेखाएं, वे हनुमान जी बदल देते हैं। हनुमान जी में ऐसी सामर्थ्य है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो ये जो है श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं श्री रामचरितमानस आदि समस्त आर्ष ग्रंथों का चरम तात्पर्य श्री भगवान नाम ही है। गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा कि भैया भगवान का नाम जपो। तो इस प्रकार जितने भी ग्रंथ है सब में यही भाव दिया गया है। अब आपने किस प्रकार से भगवान नाम को धारण किया, वो कथा सुनने योग्य है। पर अभी क्या है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ,